स्पाइनल गैप, आप सवाल क्या पूछना चाहिए ये भी तो समझिए. व्हाट शुड यू आस्क, व्हाई गैप इज हैपनिंग टुडे मोर. 100 years back there was no gap happening. आज ही गैप क्यों हो रहा है, 100 साल पहले तो नहीं होता था. So physical strength has drastically reduced in the last 50 years. 50 सालों में 80% तक आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ कमजोर हो चुकी है. न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम हर एक को, जवान को भी है. आप सोच रहे हैं उम्र के साथ आ रहा है, नहीं नहीं, सभी को हो रहा है. तो व्हाई देयर इज गैप हैपनिंग, गैप क्यों हो रहा है ना. तो ये इस सवाल का जवाब नहीं मिलता. एमआरआई करा लो गैप दिख जाएगा, मगर एमआरआई करा के ठीक थोड़ी हो जाएंगे. कोई कैट स्कैन, रैट स्कैन करवा लो, उससे आपको दिख जाएगा कि ये गैप आ गया जी, यहां पे गैप आ गया, मगर उससे ठीक थोड़ी होता है. तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द राइट क्वेश्चन, व्हाई गैप इज हैपनिंग, गैप क्यों हो रहा है. तो अब दो चीज बताऊं आपको, बहुत आसानी से समझिए. दो चीज, जस्ट टू थिंग्स. फर्स्ट, हर चीज शरीर के अंदर रीजनरेट होती है, हर चीज बनती है. कुछ खत्म होती है, डीजनरेशन होता है, तो रीजनरेशन भी होता है. ठीक है ना, ये दोनों ही चीजें होती. अगर डीजनरेशन ज्यादा हो, या आप उसे हटा दीजिए वो ज्यादा हो, रीजनरेशन कम हो, तो वैसे ही डीजनरेशन ज्यादा होगा. तो रीजनरेशन की स्ट्रेंथ, दोबारा बनने की कैपेसिटी जो आपके शरीर की, रीजनरेटिव स्ट्रेंथ अगर कम हो जाए, ठीक है, तो गैप आ जाएगा. पहली बात. दूसरा रीजन गैप आने का क्या हो सकता है, अलाइनमेंट बिगड़ जाए तो गैप आ जाएगा. आपकी बॉडी का अलाइनमेंट बिगड़ जाए तो एक तरफ उठ जाएगा, एक तरफ दब जाएगा, फिर कहेंगे कि जी नस दब रही है कहीं ना कहीं, अरे मेरे तो हाथ में सेंसेशन थोड़ा अजीब से हो रहे हैं. तो अलाइनमेंट बिगड़ जाए तो भी एक तरफ में गैप दिखाई देगा. अच्छा, इसको और आसानी से समझाने के लिए बोलता हूं, और आसानी से समझाने के लिए, चपटे पत्थर होते हैं ना, पत्थर, चपटे पत्थर, ऐसा ले लीजिए 33 उनके बीच में ड्रिल करके होल कर लो और बीच में रस्सी डाल लो. रस्सी को आप खींचेंगे तो सारे पत्थर अलाइन हो जाएंगे, रस्सी को आप ढीला करेंगे तो सब इधर उधर खिसकेंगे. हाँ या ना. तो आपकी स्पाइन की अलाइनमेंट को कौन सी शक्ति, कौन सी स्ट्रेंथ बना के रखती है. अब जरा इसको सोचें. अब मैं एक नाम लूंगा आपके सामने, इसे कहते हैं व्यान पक्ष. एक पार्ट है उसका व्यान शक्ति, या फिर उसको व्यान वायु भी बोलो, है ना. तो व्यान वायु या इंटीग्रेटिव, स्ट्रक्चरल इंटीग्रेटिव फोर्स, अंग्रेजी में बना दिया, एक नया नाम रख दिया. आपके स्ट्रक्चर को जो सही सुदृढ़ रखता है, ऐसा जोर, ऐसा बल आपका शरीर का, वो कमजोर हो जाए तो आपको स्लिप डिस्क आएगा, गैप्स आएंगे जॉइंट में. इसी को व्यान पक्ष कमजोर होना कहते हैं. अब पहला पार्ट, रीजनरेशन कैसा बढ़ता है. रीजनरेशन कैसे बढ़ा सकते हैं आप. रीजनरेट करने के लिए, यानी दोबारा बनने के लिए, आपके शरीर में चीजें ठीक से जानी चाहिए. आपके शरीर में हर जगह न्यूट्रिशन यानी भोजन पहुंचना चाहिए, तभी वो बन पाएगा. आज के वक्त में मुझे दो चीजें बताइए, डायबिटीज बढ़ रही है या कम हो रही है. बढ़ रही है, हर घर में डायबिटीज है ना. अच्छा, थायराइड इश्यू बढ़ रहा है या कम हो रहा है. वो भी हर घर में आ ही रहा है फीमेल्स में. ये दोनों ही दोनों, इसको कहते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर. अब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को, अगर ये अंग्रेजी का शब्द है, मगर उसको आसानी से समझना है तो क्या, कि आपके शरीर को न्यूट्रिशन जो पहुंचाना चाहिए आपके अलग अलग जगह पे, वो नहीं पहुंचा पा रहा, क्योंकि न्यूट्रिशन ठीक से पैदा ही नहीं हो पा रहा. यानी कि आपके लिवर में जो प्रोसेस होना चाहिए आपके भोजन का, वो नहीं हो पा रहा. ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है. क्यों नहीं हो पा रहा, इसके पीछे कारण है. पहली चीज, आप जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड लेते हैं जो आपके शरीर के लिए नहीं बना हुआ. आपका शरीर डिजाइन नहीं है उस जीएम क्रॉप के लिए. आप सब कुछ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड ले रहे हैं. दूसरी चीज, आप दवाइयां ले रहे हैं जिससे लिवर में जाके वो बॉम्बार्डमेंट का काम करता, लिवर को कमजोर कर रहा है.
तो पहली स्टेप मेटाबॉलिज्म का वहां पे वीक हो गया। तो आपके शरीर में टॉक्सिन्स बन रहे हैं। आपके शरीर में जब एक कच्चा माल पके माल में तैयार होता है ना, ये पका माल ठीक से तैयार नहीं होता, वेस्ट बहुत बन रहा है। वही वेस्ट ग्लूकोज आपके ब्लड में दिखाई देता है। नहीं तो डायबिटीज में पता है आपके शरीर में इतना ग्लूकोज है, आपको तो 40 फीट उछल ऊपर कूदना चाहिए, पर बहुत वीक फील कर रहे हैं। ब्लड में इतना ग्लूकोज, इतना कमजोरी क्यों फील कर रहे हैं? क्योंकि वो काम के लायक नहीं है चीज, और उसी को दवाई खा के आप अपने ऑर्गन में घुसा देते हैं, इधर उधर छुपा देते हैं, ऑर्गन डैमेज हो जाता है। तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, थायराइड वाला केस आप देखिए, थायराइड के केस में क्या हो रहा है? जो स्ट्रक्चरल मटेरियल है जिसे कहते हैं प्रोटीन, वो बन ही नहीं रहा शरीर में ठीक से, आपका शरीर नहीं बना पा रहा। वो भी एक तरीके का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। मेटाबॉलिज्म से दो चीजें पैदा होती है, एक ऊर्जा एनर्जी, और दूसरा प्रोटीन या फिर स्ट्रक्चरल मटेरियल। ये दोनों ही नहीं पैदा हो पा रहे तो आपके ऑर्गन्स को मिलेंगे क्या? आपका रीजनरेशन कमजोर नहीं होगा क्या? और भी आसान तरीके से बताऊं, क्या आप पूरी सांस ले रहे हैं? आप जितनी सांस लेंगे आपका शरीर भी उतना ही एब्जॉर्ब करेगा, चीजों को ले जाएगा, ट्रांसपोर्ट कर। जब धुआं होता है कहीं पे, गाड़ी, एक ट्रक है, बहुत काला धुआं छोड़ रहा है, आप वहां से गुजरते हैं, नाक बंद कर लेते हैं ना, या फिर आपका शरीर सांस नहीं लेता। तो मुझे एक बात बताइए, आपका वातावरण, चाहे आप कहीं भी रहते हो, क्या वो पोल्यूटेड नहीं है? बस ट्रक की तरह धुआं नहीं दिखाई दे रहा आपको। तो मगर आपके शरीर को, आपका शरीर तो इंटेलिजेंट है, समझदार है, वो तो कम सांस ले ही रहा है ना, एब्जॉर्प्शन कम होगा, मेटाबॉलिज्म कम होगा, और फिर रीजनरेशन नहीं होगा। तो आपके शरीर में कोई चीज आगे नहीं जा पा रही, ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा। सब मान लीजिए कि पाइप में, जो जूस का पाइप है उसमें थोड़ा सा गूदा फंस गया, ठीक है ना, उसमें पल्प फंस गया। आप क्या करते हैं? थोड़ा जोर लगाते हैं ना, फिर क्लीन हो जाता है, चीजें आ जाती हैं, क्लियर हो जाती है, रास्ता क्लियर हो जाता है। तो अंदर शरीर में थोड़ा जोर लगाएंगे तो ट्रांसपोर्टेशन ठीक होगा, मेटाबॉलिज्म ठीक होगा, हाँ, आपके अलग अलग जगह पर चीजें पहुंचेंगी, रीजनरेशन होगा। व्यान फैक्टर को अगर इंप्रूव करेंगे तो आपके शरीर की सुदृढ़ता उसको इंटैक्ट करके रखेगा, फिर ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये इलाज है इसका, बता रहा हूं मैं, टेम्परेरी मैनेजमेंट नहीं बता रहा मैं। ऑपरेट करके कोई चीज कहीं पे कुछ डाल दो, वो टेम्परेरी मैनेजमेंट है। एक जगह ऑपरेशन कराएंगे, दूसरी जगह प्रॉब्लम आ जाएगी, आएगी कि नहीं? आप कह रहे हैं भैया ये जो यहां पे गैप आया, तो क्या दूसरी जगह गैप नहीं आएगा? तो आप गैप को सर्जिकली भी अगर करेक्ट कर देते हैं एक जगह पे, पर आपने इलाज तो किया ही नहीं अपना, यानी आपने वो मेटाबॉलिज्म या रीजनरेशन तो बढ़ाया ही नहीं अपने शरीर का। आपने जो आपके शरीर का अलाइनमेंट है वो तो किया ही नहीं। आप गाड़ी का तो अलाइनमेंट करवा लेते हो, अपने शरीर का तो करवाते नहीं। गाड़ी गड्ढे में जाती है, उबड़ खाबड़ जगह में जाती है, अब जाके अलाइनमेंट करवा लेते हो उसका, मगर इसको सालों साल इस्तेमाल करते हैं, कभी सोचा ही नहीं कि इसका भी अलाइनमेंट करवाना चाहिए। अगर अलाइनमेंट नहीं करवाएंगे तो आपको शरीर को इस्तेमाल करने में तकलीफ आने लग जाएगी। वो तकलीफ कभी कम नहीं होगी, वो बढ़ती ही जाएगी। आप जितने मर्जी एक्सरे स्कैन करवा लीजिए, ये इलाज नहीं है। पहली बात, रीजनरेशन का कोई दवाई नहीं है, कोई दवाई रीजनरेट नहीं करती। आप जितनी दवाई खाएंगे उतना ही आपका शरीर डीजनरेशन बढ़ जाएगा। इसीलिए ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, रीजनरेशन और डीजनरेशन का इंबैलेंस, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, आप देखेंगे डॉक्टर्स बोलते हैं ये तो ऑटो इम्यून है। कैंसर तक 12% के रेट से बढ़ रहा है, क्योंकि आप इलाज नहीं कर रहे अपना। इलाज जरूर कीजिए, टेम्पररी मैनेजमेंट, बहुत दर्द हो, ऐसे कोई बहुत जरूरत हो तो उस समय किया जा सकता है, मगर इलाज करेंगे तभी आपकी लाइफ सुधरेगी, वरना ये बिगड़ने, आगे खराब से खराब होती जाएगी, बिगड़ती जाएगी। ये आप अपनी थोड़ा समझ में लेके आइए इस चीज को। गिव योर सेल्फ सम टाइम टू एक्चुअली अलाइन द बॉडी, to do something to enhance strength of various strength factors of this body. Only then your life will improve.